85 साल का एक बूढ़ा मौलवी जिसके पास न सेना की वर्दी है न कोई वोट का जनादेश, फिर भी वो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसने इजराइल और अमेरिका की नींद हराम कर रखी है, जिसके एक इशारे पर हिजबुल्लाह गोलियां चलाता है, हूथी ड्रोन उड़ाते हैं और तेहरान में भीड़ मार दो के नारे लगाती है। वो है अयातुल्लाह अली खामेनेई, ईरान का सुप्रीम लीडर। इजराइल ने धमकी दी है, अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है और एक 85 साल के शख्स के लिए कहा जा रहा है कि उसका वजूद अब और बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये शख्स कोई आम नेता नहीं है, ये वो चेहरा है जिसके एक इशारे पर पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठता है। ये वो शख्स है जिसे अमेरिका ग्रेट शैतान का दुश्मन नंबर 1 कहता है। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है ये शख्स, इसकी ताकत का क्या राज है, ये दुनिया को किस नजर से देखता है और सबसे बड़ा सवाल, खामेनेई के बाद ईरान का क्या होगा। चलिए परत दर परत खोलते हैं ईरान के सबसे ताकतवर इंसान की कहानी। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद। सबसे पहले समझिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर का मतलब क्या है। इसे ईरान का असली बॉस कह सकते हैं। राष्ट्रपति से ऊपर, संसद से ऊपर, अदालत से भी ऊपर। ईरान का पूरा सिस्टम एक सिद्धांत पर चलता है, विलायते फकीह, जिसका सीधा मतलब है कि एक धर्मगुरु ही देश का सबसे बड़ा शासक होगा। खामेनेई के पास ईरान की सेना, खतरनाक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, मीडिया और अदालत, सब कुछ का कंट्रोल है। वो जब चाहें किसी भी चुने हुए नेता को हटा सकते हैं, किसी भी कानून को पलट सकते हैं और जंग या शांति का ऐलान कर सकते हैं। ये तो हुई ताकत की बात, लेकिन इस ताकतवर कुर्सी पर बैठा ये शख्स आखिर है कौन? ये कहानी शुरू होती है 1939 में ईरान के मशहद शहर से। एक साधारण धार्मिक परिवार में जन्मे अली खामेनेई ने भी अपने पिता की तरह धर्म की पढ़ाई की, लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ किताबों में उलझना रहना नहीं लिखा। 1962 में वो अयातुल्लाह खुमैनी के आंदोलन से जुड़े, जो उस वक्त ईरान के शाह के खिलाफ था। क्रांति की इस आग में तप कर वो कई बार जेल गए और जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो खामेनेई एक बड़े हीरो बनकर उभरे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कट्टर नेता के अंदर एक साहित्यिक प्रेमी भी छुपा है। खामेनेई को विक्टर ह्यूगो का मशहूर नोवेल ला मिजरेबल्स इतना पसंद है कि वो इसे इतिहास का सबसे बेहतरीन नोवेल मानते हैं। एक शख्स जो पश्चिम को दुश्मन मानता है, वो पश्चिमी साहित्य का इतना बड़ा प्रशंसक है। आगे ये कि खामेनेई दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। उनकी नजर में पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, सिर्फ दौलत और ताकत के पीछे भागते हैं और इस्लाम से नफरत करते हैं। उनके गुरु खुमैनी अमेरिका को ग्रेट शैतान यानी कि बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल शैतान यानी कि छोटा शैतान कहते। खामेनेई आज भी इसी रास्ते पर है। उनका मानना है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के पीछे अमेरिका और इजराइल की जियोनिस्ट साजिश है। वो एक ऐसा ईरान बनाना चाहते हैं जो सिर्फ ताकतवर ना हो बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी दुनिया से बेहतर हो। और इसी सोच के साथ खामेनेई ने पिछले 35 सालों में ईरान को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने प्रॉक्सी का एक खतरनाक नेटवर्क बनाया है, यानी ऐसे लड़ाके गुट जिन्हें ईरान पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी, फिलिस्तीन में हमास, ये सब खामेनेई के वो सिपाही हैं जो सीधे जंग में उतरने बिना इजराइल और अमेरिका को चुनौती देते हैं। उन्होंने रेजिस्टेंट इकोनॉमी बनाई, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल पर निर्भरता कम करना और चीन, रूस जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाना। हालांकि इसका असर मिला जुला रहा है और ईरान की जनता महंगाई से काफी परेशान है। सबसे अहम न्यूक्लियर प्रोग्राम। खामेनेई के लिए यह सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ईरान की आन बान और शान का प्रतीक है। वो कहते हैं कि हमें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन यूरेनियम को प्रोसेस करने का हमारा हक कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन घर के अंदर खामेनेई ने विरोध की हर आवाज को बेरहमी से कुचला है, चाहे वो 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो या 2023 का महसा अमीनी प्रोटेस्ट। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, खामेनेई के बाद ईरान में कौन? 85 साल के खामेनेई कैंसर से जूझ रहे हैं। सालों से अटकलें लग रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना वारिस घोषित नहीं किया है।
पर्दे के पीछे कई नाम हैं, लेकिन एक नाम सबसे आगे चल रहा है, उनके 56 साल के बेटे मुस्तबा खामेनेई का। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक वक्त था जब खामेनेई खुद सल्तनत की तरह बाप के बाद बेटे के राज का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज लगता है कि वक्त और सियासत ने उन्हें अपने ही बेटे को सत्ता सौंपने के लिए तैयार कर दिया है। क्या ईरान एक इस्लामिक गणराज्य से एक खानदानी सल्तनत में बनने की राह पर है? तो यह थी कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, एक क्रांतिकारी, एक साहित्य प्रेमी, एक कट्टर नेता और शायद भविष्य के एक बादशाह का पिता। आपको क्या लगता है, खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा? ईरान इजराइल वॉर में आगे क्या होगा? क्या खामेनेई का बेटा अगला सुप्रीम लीडर बनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।